गुड आफ्टरनून, नमस्कार, प्रणाम। मैं सोनाली भट्टाचार्य विद डॉक्टर अपर्णा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ बहुत सुंदर से 11-11 पोर्टल एक्टिवेशन कोर्स में। आप यहाँ पर लक बाय चांस नहीं है, आप यहाँ पर इसीलिए बिकॉज 11-11 पोर्टल की एनर्जी वाइब्रेशन आपको आज ही से खींच रही है। और उस पोर्टल की एनर्जी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि आप सिर्फ 11-11 ही नहीं, उसके पहले आने वाले कुछ दिनों में उस एनर्जी को कैसे हार्नेस करेंगे, कैसे आप अपनी तथास्तु, जैसे बोलते हैं ना, ब्रह्मांड आपको इस प्लेट में परोस के दे रहा है, दैट पूछो बच्चा तुम्हारी क्या इच्छा है। तो 11-11 साल में एक बार ही आता है। उस पोर्टल की एनर्जी और वाइब्रेशन को हम किस तरह से आप उसमें काम करेंगे, कैसे आप मैनिफेस्टेशंस करेंगे सिंपल तरीके से, वैदिक तरीके से, वेस्टर्न तरीके से, और साथ ही आप उसमें किस तरह से अपनी ऊर्जा, अपनी वाइब्रेशन को रेस करेंगे, वो सब कुछ हम आपको आज बताएंगे। एट द सेम टाइम आज का हमारा जो ओवरव्यू है, ओके, 11-11 नंबर क्या होता है, ओके, मैनिफेस्टेशन क्या करते हैं। आई नो बड़ा ही बड़ा वर्ड है इंग्लिश का, कुछ लोगों को लगता है बड़ा भारी भरकम है, मेरी छाती पर रख दिया। मैनिफेस्टेशन क्या है ना, आराम से, जैसे हम सांस लेते हैं, विथ एवरी ब्रेथ यू टेक यू कैन मैनिफेस्ट। और ये तभी होता है जब आप सरेंडर में रहते हैं। सरेंडर में रहते मीन्स आप पूरी तरह से अपनी एनर्जी वाइब्रेशन पर काम करते हो, बाकी सब ईश्वर और ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं। लेकिन बीच में आप उफ नहीं करते हैं, बीच में आप आह नहीं करते हैं, और आप डाउट नहीं करते। एक चीज का ध्यान रखिए, या तो डर होगा, या तो फेथ होगा, या तो डाउट होगा। जहां डर होगा वहां फेथ नहीं होगा, जहां डाउट होगा वहां 100% फियर आएगा, मतलब शंका है तो डर है, डर है तो दुख दुखी मचेगी, दुख दुखी मचेगी मतलब काम कैसे होगा। तो मैनिफेस्टेशन मेरे प्यारे मित्रों कैसे आप पूरा करोगे, तो हम सब आपको ओवरव्यू बताएंगे। एंड और इस पूरी जर्नी में मेरे साथ मेरी सहपाठी, मेरी मेरी बहुत बहुत प्रिय कलीग डॉक्टर अपर्णा सिंह हमारा साथ देंगी। तो सबसे पहले हम उनसे जानते हैं मैनिफेस्टेशन क्या होता है, और इसके क्या मायने हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, और हम इसमें कौन सी सी छोटी मोटी मिस्टेक्स करते हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो अगर आप पेन पेपर लेकर बैठ रहे हैं तो बिल्कुल बैठिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके अपने लिए नहीं, अपने क्लाइंट्स को भी बता सकते हैं। जी डॉक्टर अपर्णा, वेलकम डॉक्टर अपर्णा। मैं आपका इंट्रोडक्शन दे दूं। सबसे पहले डॉक्टर अपर्णा एक बहुत मजी हुई रेकी हीलर है, रामा फेरा प्रैक्टिशनर है, और ये बहुत खूबसूरत कैंडल्स एंड हीलिंग सॉल्ट्स बनाती हैं, स्प्रेज बनाती हैं, एंड ये बहुत अच्छी हीलिंग करती हैं। अगर आपको लाइफ में कोई भी इशू हो और उसके लिए आपको स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स चाहिए, मान लीजिए आपको हीलिंग कैंडल्स चाहिए, नेगेटिविटी रिमूवल सॉल्ट चाहिए, आपको अबंडेंस दैट इज महालक्ष्मी कैंडल्स चाहिए, उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप अपने साथ साथ इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, डू गेट इन टच विद डॉक्टर अपर्णा सिंह। वी विल शेयर हर नंबर एंड ऑल द डिटेल्स। वेलकम मैम, हाउ आर यू? Thank you so much. मैडम, I'm just जो honored and बोलो blessed मैडम। with your divine presence, ma'am. And चलिए आज की ये वर्कशॉप शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द जो मैनिफेस्टेशन, अंग्रेजी का जैसे मैम ने बोला बहुत ही भारी भरकम शब्द है, लेकिन लेट्स ब्रेक इट डाउन। मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो कि हमारे इनर थॉट्स को, इनर बिलीफ को, इनर इमोशंस को उस एनर्जी में लेकर जाता है जहां पे रियल चेंजेस होते हैं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ये एक विश मैनिफेस्टेशन का बस एक नहीं है कि बस हम विश कर रहे हैं कि हो जाए। ये एक एनर्जी क्रिएशन का पोर्टल हमारे लिए तैयार होता है, जो कि यूनिवर्स ना बहुत ज्यादा एक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में लेकर जाता है, हमारे हमारे थॉट्स को, हमारे इमोशंस को, और हर चीज को अलाइन करता है इन सारी चीजों के लिए। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ब्रेक करके, कि ये है क्या, कैसे है, और ये क्या मायने हैं इसके। तो जो ये कोर्स है, लेट्स ब्रेक इट डाउन कि ये काम क्या करता है। दिस हेल्प्स टू अवेकन, अलाइन, और हमें मैनिफेस्ट करने में पूरा का पूरा मदद करता है। somebody is on like unmute, please mute yourself। और दूसरी चीज, ये 1111 पोर्टल काम कैसे करता है। अब 1111 पोर्टल, क्या आप में से कोई जानता है ये क्या होता है? व्हाट इज दिस 1111 पोर्टल? कोई बताना चाहेगा? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, और नाउ यू कैन अनम्यूट एंड टेल कि व्हाट इज 1111 और क्या है, क्यों हमें दिखता है,
और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? वेल, अगर आप कोई बताना चाहता है, प्लीज रेज योर हैंड्स. यस सर, प्लीज. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. मैम ये एंजल नंबर भी है और ये बहुत पावरफुल नंबर है और ये यूनिवर्स की तरफ से आया हुआ नंबर है। और इस दिन बहुत ही यूनिवर्स की जो पावर है ना वो बढ़ जाती है। मैं बस इतना ही जानती हूँ। यस. और मैनिफेस्ट के लिए ये बहुत ही पावरफुल है, ऐसा बस इतना ही जानती हूँ। और कोई कुछ बताना चाहता है? वेल, ये जो 11/11 है, ये यस एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन पोर्टल भी है. और क्या ये 11/11 के ही दिन हमें मिलता है? नहीं, ये हमें रोज मिलता है. रोज दिन भर में 2 बार हमें 11/11 मिलते हैं. और अगर आप इस फ्रीक्वेंसीज में सेट हो जाते हो, अभी जैसे मान लीजिए अभी मेरी करंट फ्रीक्वेंसी है कि आई एम वेरी पॉजिटिव मैग्नेट, आई एम अ पॉजिटिव सोल. लेकिन किसी की ये है कि मुझे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही. तो वी आर अलाइन टू अ पोर्टल जहां से ये सारी चीजें, वही सेम चीज डाउनलोड होती चली जा रही है, वही सेम चीज मैनिफेस्ट होती चली जा रही है. तो ये जो 11/11 का टाइम है, ये रोज आता है. और इस जो टाइम है, इससे हम अपने एनर्जी चैनल्स को शिफ्ट करते हैं. इससे हम अपने आप को, अभी मान लीजिए मैंने ये एफएम रेडियो पे कनेक्ट किया है, इस चैनल पे कनेक्ट किया, इस चैनल से मुझे डाउनलोड हो रहा है सारा नेगेटिव पैटर्न. मेरी लाइफ उस नेगेटिव पैटर्न से ही चल रही है, क्योंकि मुझे वही मैंने फीड किया है और वही मुझे डाउनलोड होता चला जा रहा है. लेकिन ये 11/11 का जो टाइम होता है, ये पोर्टल होता है, उस दिन हम इसको शिफ्ट करते हैं, इसको चेंज करते हैं. और इस दिन हम करते हैं एक क्लियर इंटेंशंस को सेट. इस दिन हम करते हैं एक नई शुरुआत. इस दिन हम करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ अपनी एक नई एनर्जी का सेट करते हैं और शिफ्ट करते हैं. इन सारे पैटर्न्स को क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं, और हम जुड़ते हैं एक नई एनर्जीज के साथ, जहां पे हमारे जो विश होते हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं, मैग्निफाइड होते हैं और क्लियर होते हैं. हर एक एक चीज हमारी हो जाती है मैनिफेस्ट. और अगर 11/11 के हमें क्यों दिख रहा है? क्या सबको दिखता है? नहीं. नॉट एवरीबडी सीज दिस 11/11 नंबर. ओनली जिसको जुड़ने का टाइम आ गया है, यस, इफ यू आर रेडी, यू आर अलाइंड, और आपके लिए वो पोर्टल एक्टिव होने वाला है या एक्टिव हो रहा है, देन ओनली यू विल बी सीइंग दिस नंबर. नॉट रैंडमली कि हाँ मुझे दिख रहा है, चलो मैं देख लेती हूँ, ये सारी चीजें नहीं. ये बहुत ही कम लोगों को दिखता है और ये कम लोग इसका फायदा उठा पाते हैं, इससे जुड़ पाते हैं. एम आई राइट मैम? एब्सोल्युटली राइट अपर्णा, बिकॉज ये जो टाइम है ये बहुत बहुत ही पावरफुल टाइम है, और इसका सारे मैनिफेस्टर्स, हीलर्स और जितने भी साइकिक्स होते हैं अक्रॉस द ग्लोब, मतलब दुनिया भर में सारे लोग इस पोर्टल का वेट करते हैं. एक तो ओवर हाइप पोर्टल नहीं है, आठ पोर्टल जो होता है अगस्त वाला एक, वो इस साल 9 का साल था, तो 9 पोर्टल जो था इस साल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था. और हर साल 11/11. ऑलराइट, नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ 11/11 आपको अभी अपर्णा मैम समझा चुकी हैं. अब 11/11 एंजल नंबर का मीनिंग क्या होता है? एनीबडी? एनीबडी? अब 5 चीजें जो आप लिखेंगे, जितना मैम ने बताया मैं उसको सम अप करती हूँ. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज. नंबर 1, हाई एनर्जी टाइम है, हाई वोल्टेज टाइम है, इस समय को जाने मत दो, पकड़ लो. 11/11, 11/11 मास्टर नंबर है न्यूमरोलॉजी का. जो आप सोचोगे वो एम्पलीफाई होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा. देन आपका इस दिन आने वाले पूर्णिमा से आपका इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ चीजें चेंज होंगी, फ्लक्चुएट होंगी. मतलब कुछ चीजें बनेंगी, कुछ चीजें बिगड़ेंगी नहीं. डोंट थिंक दैट कि बिगड़ेंगी. कुछ चीजें बनते हुए एक यू टर्न लेंगी. तो जब वो यू टर्न ले रही है तो ये मत सोचना कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है. चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो मैम ने बताया, एंजल नंबर 11/11. अभी एंजल नंबर 11/11, एनीबडी ओवर हियर?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजल नंबर 1111? गाइस देखो, मुंह में दही जमा के मत बैठो, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो तो आपको मजा आएगा। बताइए अबेंडेंस का नंबर है। किसका नंबर है? अबेंडेंस अबेंडेंस अबंडेंस का bringing नंबर है। abundance to them देन and getting connected with the angels. Very important. गेटिंग कनेक्टेड विथ एंजल्स। ओके, It Wish is a sign fulfillment. that universe is aligning with your thoughts. oh वेरी नाइस मृण्मयी, वेरी गुड अमृता, वेरी नाइस। अब New ये And beginning, wish new fulfillment. beginning, wish fulfillment number. अच्छा, अब एक और चीज बताऊं, 1111 जब भी देखता है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर थॉट्स। उस समय आप क्या सोच रहे हो, उस मोमेंट को पकड़ो, बिकॉज इस समय पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी, सृष्टि की संरचना एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन की गेट ओपनिंग कर रही है। और ये रोज सुबह 11:11 पर भी होता है, लेकिन 1111 इज अ डेट जो यूनिवर्स ने आपको प्लेट में परोस के दी है। तो 3 चीजें याद रखनी है। प्रेजेंट मतलब इस समय आप क्या कर रहे हो, क्या करते साथ साथ आप क्या सोच रहे हो, तो क्या एनर्जी आपने एक्टिवेट की है। दूसरी चीज, उस एनर्जी पर आप कितना ट्रस्ट करते हो। मतलब मान लो अगर आपने सोचा यार मुझे अपना काम स्टार्ट करना है, लेकिन मन में डाउट है, तो क्या आप ये डाउट को कैरी फॉरवर्ड करोगे, 11/11 के दिन मैनिफेस्ट करोगे, आप बोलोगे कि नहीं, मेरा ही ट्रू पर्पस है कि मैं एक अच्छा कोचिंग सेंटर खोलूं और मुझे बच्चे मिले पढ़ाने के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, 1111 जब भी आप एंजल नंबर देखते हो, उसका मैं मीनिंग समझा रही हूँ आपको। एक जेंटल रिमाइंडर दे रहे हैं एंजल्स कि आप अपने थॉट्स को शिफ्ट करो। तो अगर आप डाउट, फियर, नेगेटिव थॉट्स और ना लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो इट इज अ टाइम की शिफ्ट द एनर्जी। 1111 सिंपली मीन्स शिफ्ट, मैनिफेस्ट और अलाइन करो। समझ गए? और ये बहुत सुंदर तरीके से शिफ्ट, मैनिफेस्ट, अलाइन, और जब आप शिफ्ट करोगे अपने थॉट्स को, तभी आपका मैनिफेस्ट होगा, और तभी आपका दिल, दिमाग, सोल, आपका जो ट्रू पर्पस है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए पूरा काम करने के लिए जुट जाएगा, और आपको यूनिवर्सल सपोर्ट एंड एनर्जी भी मिलेगी। जी विशाल दादा। I would like to add a यस दादा small thing प्लीज। over here. बेसिकली होता क्या है, 11/11 जब होता है ना, और पर्पसफुली आपने नहीं देखना है, जब अचानक रैंडमली आपको दिखता है, और उस टाइम रैंडम थॉट जो होता है, वो थॉट जो है, वो थॉट आपका मैनिफेस्ट होगा। उस पर आपको डाउट नहीं करना है। इट्स अ क्लियर साइन। यूनिवर्स चाहता है कि आप उस थॉट के ऊपर वर्क करो, क्योंकि वो आपको अलाइन कर रहा है उस चीज के लिए, इसलिए उसने इंडिकेशन दिया आपको ये। Yes, I agree परफेक्ट। to it, but I would like to add one thing. बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि मैम मुझे 11/11 नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना चाहती हूँ, अलाइन करना चाहती हूँ। देन व्हाट टू डू? 11/11 को आप अपनी लाइफ में एक्टिवेट करते हो। कैसे करते हो? आप अलार्म लगाते हो। उस टाइम पर्पसफुली आप अपने ब्रेन को अलाइन करते हो कि नहीं, आई हैव टू डू दिस। फिर आप क्या है, धीरे 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 आप जब 21 डेज ये सारी चीजें करते हो, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा इनर ब्रेन है, जो हमारे ब्रेन में ना दो दो बहुत मेजर ब्रेन होता है, रेप्टिलियन ब्रेन और मेमेलियन ब्रेन। ये दोनों ब्रेन अगर सिंक होके काम करते हैं, तो जो हमारी ड्रीम्स है, जो हमारी डिजायर्स है, जो भी चीज हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो फुलफिल होता है। तो अब रोज आप 11/11 का अलार्म लगा रहे हो, और फिर आप जो भी चीज आप अपनी चाहते हो वो अगर करते हो, तब धीरे 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 आप उस एनर्जी चैनल पे शिफ्ट होने लगते हो। देन यू विल सी अ लॉट ऑफ मेजर चेंजेस इन योर लाइफ। फिर क्या करना है 11/11 के टाइम को एक्टिवेट करने के लिए, डेली के लिए? अब सोचिए, डेली का इतना इंपॉर्टेंस है, तो अगर 11/11 का जब पोर्टल ओपन होता है तो कितना इंपॉर्टेंस होगा। तो लेट्स सी कि 11/11 जब भी हम अपना एक, जिनको नहीं दिखता है 11/11, उन लोगों के लिए भी ये रिचुअल है, और जिनको दिखता है उन लोगों के लिए भी ये रिचुअल है। व्हाट यू हैव टू डू, अपने एनर्जी पोर्टल्स को खोलना है। एनर्जी पोर्टल्स को खोलने के लिए हमारे हाथ, बीइंग एन एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट या कह सकते हैं नेचुरोपैथ, ये सारी चीजें मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ। हमारे जो भी पाम चक्रास होते हैं, जो भी फिंगर चक्रास होते हैं, सारी की सारी एनर्जी वहीं पे होती है। सो वी प्रेस दोज एनर्जीज, एक्टिवेट अपना इनर एक्टिवेशन करते हैं। इस तरह से आपको
सारी उंगलियों को प्रेस करना है। Please do with me and please switch on your cameras. I would love to see everybody doing this. और उसके बाद पाम चक्रास को इस तरह से प्रेस करना है और palms rub करने हैं 21 times. You have to rub your palms 21 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. And just shake off all the excess energy. जो भी नेगेटिव, अब जब ये हम कर रहे हैं, we have to say कि जो भी अब मान लो उस पर्टिकुलर टाइम जब मैंने टाइमर लगाया 11:11 का, ये रिचुअल मैं कर रही हूँ, उस टाइम अगर मेरा थॉट है नेगेटिव, तो जस्ट से कि आई रिलीज दोज नेगेटिव थॉट्स, vibrations, energies, I release them and I shift them and I'm completely ready to shift now. और अगर कुछ अच्छे इमोशंस आ रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें आ रही हैं, then you have to say, I accept the positivity, I accept the divine grace, the divine presence, and I'm totally aligned with the current energy and current process. So, जब पॉजिटिव है उसको एक्सेप्ट करना है, नेगेटिव है तो उसको रिलीज करना है. तो ये आप जब भी 11:11 देख रहे हैं या 11:11 का टाइमर आपने सेट किया, इमीडिएटली आप कहीं पे भी हैं, आप कहीं पे भी ये कर सकते हैं. अपनी आंखों को बंद करिए और fraction of seconds भी नहीं लगेंगे, and you will see when you will do this 21 days, I can vouch on it that I have seen transformational changes in people and in myself. पहले तो मैं पहले इस्तेमाल करती हूँ, फिर विश्वास करती हूँ, तभी दूसरों को बताती हूँ. तो इसी तरह से आप भी पहले इस्तेमाल करें, विश्वास करें और इसको आगे सबको फैलाएं, because everybody deserves to be happy and good. Yes ma'am, over to you. एक पॉइंट जो मैंने ऐड करना भूल गई हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था शिफ्ट, ओके, देन मैनिफेस्ट एंड अलाइन. ओके, तो अब ये शिफ्ट एंड मैनिफेस्ट के बीच में एक पॉइंट आप और ऐड करेंगे, रिलीज. जब आप कुछ भी चीज शिफ्ट करना चाहते हैं, दैट इज, अगर मान लीजिए मुझे अपना वेट ही लूज करना है, तो मुझे अपनी पुरानी हैबिट्स रिलीज करनी पड़ेंगी, अपनी अनहेल्दी हैबिट्स, अपने अनहेल्दी पैटर्न्स. तो आप अगर कुछ भी ऐसा कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ओके, और ये ईयर भी है 9 का, और इसमें मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं लोगों के, जो कुछ भी पुराना था वो सब निकल रहा है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर हम सूर्य की ऊर्जा के लिए रेडी कर रहे हैं. तो जितना आत्म मंथन करना है 11/11 के पहले कर लीजिए और डिसाइड कीजिए कि आप रिलीज करने के साथ साथ किसको फॉरगिव करना चाहते हैं. सबसे पहले खुद को कीजिए, फिर दूसरों को कीजिए, बिकॉज ऑल गुड थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम यू. एंड बिलीव मी, अगर आप हीलिंग करते हैं ये सोचकर कि मैं XYZ को चेंज कर दूंगा, तो लेट मी टेल यू एंड गिव यू अ रियलिटी चेक. आप पहले खुद को चेंज करते हैं, उसके बाद आप जब खुद को चेंज करके जो ट्रांसफॉर्मेशन फील करते हैं, उसके बाद ही आप किसी और को चेंज करने की क्षमता रखते हैं. और वो तभी आता है जब आपके अंदर वो मिठास होती है. मिठास होती मीन्स अंटिल यू आर नॉट स्वीट, यू कैन नॉट स्वीट इन अदर्स. इफ यू हैव लॉट ऑफ बिटरनेस इनसाइड, ओके, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा कड़वाहट है, बहुत ज्यादा पेन है, ट्रॉमा है, तो वही ट्रांसमिट करोगे और आप ऊपर सरफेस लेवल पे खुश दिखोगे. तो अब रिलीज करने का समय आ गया है. देन रिलीज करते हुए आप जब खुद को शिफ्ट, रिलीज, मैनिफेस्ट, देन आप रेडी होते हो मैनिफेस्ट करने के लिए. जब आप मैनिफेस्ट करते हो, मैनिफेस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि आपका अलाइनमेंट सही हो. और अलाइनमेंट आपका अभी 7 तारीख को जो पूर्णिमा है, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी 15 मिनट पूर्णिमा के चांद के नीचे बैठ के कोई भी मेडिटेशन, सॉरी हाँ, कोई भी मेडिटेशन, कोई भी मंत्रा चैंटिंग, कोई भी जाप, कोई भी चालीसा, एनीथिंग करो. बट यू हैव टू सिट अंडर द फुल मून. हल्के कॉटन के कपड़े पहनना, प्रेफरेबली व्हाइट, ओके. और इफ यू वांट, please do not wear black, okay, just wear nice light color clothes, जो भी आपको पसंद है, cotton, okay. Try to wear as much light so that आपके अंदर जो मून की एनर्जी है वो अच्छे से सीप इन हो. आपको चांद नहीं भी दिख रहा, अगर बादलों में छुपा है, बारिश भी हो रही है, that does not matter. उस समय कॉस्मिक एनर्जीज इतनी हाई होती है और 7 तारीख की पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप मून बाथ लोगे, ठीक है. देन जब आप मून बाथ लोगे, उसके बाद ये जो सेम जो आपने प्योरिफिकेशन किया, अपनी हीलिंग की, अपनी इमोशनल वाइब्रेशंस पर काम किया,
अब ये सारी चीजें मून के नीचे बैठकर इसको नेक्स्ट डे भी कैरी फॉरवर्ड करना है। तो एक और चीज कर सकते हो, एक ग्लास पानी का, एक कांच की बोतल पानी की आप रखोगे अंडर द मून ऑन 7th। ठीक है, उससे क्या होगा, वो मून वाटर चार्ज होगा। उसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं डॉक्टर अपर्णा? मैम हम उस मून वाटर चार्जिंग के लिए उसमें क्रिस्टल्स डाल सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स हम डाल सकते हैं। एंड देन आप अगर आप उसको अपने घर के लिए स्प्रे एज अ स्प्रे बना रहे हो तो उसमें आप हमारा क्लेंजिंग सॉल्ट है वो आप डाल सकते हो, और उसमें सारे हर्ब्स सारी एनर्जी सारी इन्फ्यूज ऑलरेडी होती है, तो आप उसको डाल के आप रात में रख दीजिए एंड जस्ट यू कैन जस्ट स्प्रिंकल इट ऑल ओवर योर हाउस। तो इससे क्या होती है, जब हम फीमेल्स ना हमेशा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है, इम्बैलेंस होती है, इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, एंग्जाइटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज दिस इज अगेन अ फेमिनाइन एनर्जी। तो ये जब दो फेमिनाइन एनर्जीज हमारे अंदर क्लैश होती है तो हमारा ये जो साइकिल है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, और ये हमारा सारे फीमेल्स का सारा सब कुछ लूनर साइकिल से अफेक्ट होता है। तो इस लूनर साइकिल को बैलेंस करने के लिए सॉल्ट इज द बिगेस्ट क्लेंजर। So you can just take this cleansing salt and clean your house with this। और ये पानी आप चार्ज करके, अगर इसमें सॉल्ट नहीं डाल रहे हैं तो ये कांच की बोतल आप रखेंगे बाहर, इसमें क्लियर क्रिस्टल्स डाल दीजिए और ओवरनाइट छोड़ दीजिए। सूरज निकलने से पहले आपको लेके आना है और इसको घर पे रख लेना है, और ये पानी आप पी भी सकते हैं। जस्ट यू हैव टू शो योर ग्रैटिट्यूड एंड ड्रिंक दिस वाटर टू एक्सेप्ट द मून एनर्जी दैट इट इज क्लियरिंग all the clogged emotions, all the heaviness that is stored in our body, ये सारी चीजें रिलीज करती है। और जो एक दूसरा रिचुअल आप कर सकते हो, यू हैव टू टेक 5 कपूर, 5 लौंग and 5 black pepper and 1 bay leaf, and in that bay leaf you have to write with a blue color pen release, ब्लॉक लेटर्स में आप लिखोगे, एंड यू हैव टू बर्न एवरीथिंग। और इसको इसका धुआं हर जगह आप अपने घर के नेक्स्ट डे मतलब पूर्णिमा के नेक्स्ट डे आप ये इसका फ्यूम हर जगह दिखाओगे एंड कीप इट आउटसाइड योर हाउस। तो ये क्या करेगा, जितना भी इमोशनल आपके अंदर टर्मोइल हो रहा है वो सारी चीजों को रिलीज करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। सो फॉर दिस और ये जो पोर्टल है, अब इसके बाद अब क्या ये पोर्टल क्या 11/11 को ही खुलेगा? नहीं, ये पोर्टल 11/11 को ही नहीं खुलता है। ये जैसे ही पूर्णिमा खत्म होती है उसके बाद से ही ये सारी चीजें शुरू होना शुरू हो जाती है। यस मैम। आपने वो बताया ना, बेलीफ, काली मिर्च, कपूर और उसके साथ लौंग, लौंग, और आपने बताया कुछ लिखने के लिए बेलीफ के रिलीज। रिलीज। ओके ओके, ऑलराइट। तो आप Would you लोग, like to add anything ma'am in this? नो, कैन यू प्लीज रिपीट एक बार थोड़ा सा स्लो मोशन में जरा सा? Yes, आपको लेना है 5 कपूर, 5 लौंग, 5 cloves, 5 black pepper, 1 bay leaf, and on that bay leaf you have to write release in capital letters। और इन सारी चीजों को आपको करना है बर्न, और बर्न करने के बाद आपको इसके फ्यूम्स को हर जगह अपने घर के हर नोक एंड कॉर्नर में दिखाना है कि जितनी भी मतलब जो ऑब्स्ट्रक्ट एनर्जीज हैं वो सारी की सारी रिलीज हो गई हैं। फ्रेशनेस इज देयर इन माय house, new vibration, new energies are coming into my house, and I'm completely and completely aligned with the universal energy। ये कहते हुए और जितनी भी हैवी इमोशंस है उसको रिलीज करते चले जाइए। कोई भी हैवी थॉट्स आ रहे हैं उसको भी आप रिलीज करते चले जाइए, और ऐसे करते करते आप अपने घर के बाहर एंट्रेंस पे ये ले जाकर आप रख दीजिए। and then you will see how happy you will feel, how satisfied। और ये जो लूनर एनर्जी शिफ्ट के बाद आपका जो मूड स्विंग हुआ है या हेवीनेस फील हो रहा है या लथार्जिक फील कर रहे हैं आप, you will see how beautifully things are getting changed and you will be aligned। क्लियर? सो अब जो 11/11 की एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे थे, 11/11 की एनर्जी पोर्टल खुल जाती है इस कार्तिक पूर्णिमा के बाद ही। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, इस दिन को कहा जाता है देव दीपावली भी।
ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी पोर्टल है। और इस दिन हम करते हैं दीप दान टू द यूनिवर्स। आप एक दिया ले जाकर आप रखोगे बाहर जला के, सरेंडर इट टू द यूनिवर्स। और आप चाहो तो अगर किसी वाटर बॉडी के पास रह रहे हैं तो आप उस वाटर बॉडी में ले जाकर आप ये दोना जो होता है, जो पेपर का, या आप वो ले सकते हो, पत्ते का दोना होता है, उसमें थोड़ी सी एक छोटी सी बत्ती लेनी है, घी की बत्ती, और थोड़ा सा उसमें कैम्फर डालकर और उसको जलाकर जस्ट यू हैव टू रिलीज इन द वाटर बॉडी। अगर कर सकते हैं तो वाटर बॉडी अगर आपके आसपास है तो कर दीजिए, अदरवाइज यू गो आउटसाइड योर हाउस एंड बर्न इट, एंड जस्ट इट इज फॉर द यूनिवर्स कि यू जस्ट थैंक द यूनिवर्स। बिकॉज उस दिन कहा जाता है कि जो देव है काशी के घाट पर आते हैं और एक्चुअल में दिवाली मनाते हैं, तो दैट उसका भी एक बहुत ही पावरफुल सिग्निफिकेंस है। तो 5 तारीख से इतने पावरफुल पोर्टल्स खुल चुके होते हैं, तो यू हैव टू स्टार्ट योर मैनिफेस्टेशन जर्नी, योर रिलीज जर्नी फ्रॉम दैट डे ओनली। अब क्या 11/11 को ही सारे रिचुअल्स करने हैं, उसी दिन पोर्टल खुल रहा है? यस और नो? No, ma'am. 5 to 5, starting from 5th, Yes. 5th November. And Yes, starting from 5th November the portal opens। और ये सारी चीजें कैसे करनी है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कैसे करनी है, क्या करनी है, कब करनी है। वुड यू लाइक टू नो अबाउट दिस मोर? यस और नो? 11/11 को एक फॉर्मली क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड वे में, वुड यू लाइक टू नो? यस और नो? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। yes, ma'am. Yes, please, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So allow me to share. I have designed Yes, something. Excuse me, ma'am. The chats are disabled. Can you just open it for please? Okay, wait, I'm working on it. Okay, All good. Thanks. thank you. So 11/11 portal activation course, इस कोर्स I have designed this course, और इस कोर्स में हम आपको सिखाने वाले हैं how to awaken, align and manifest। और इसमें आपको you will get a clear cut how to do, how to like change your life, shift your life and activate your gateway to abundance, clarity and miracles। तो ये वर्कशॉप में आप सीखोगे हाउ टू अनलॉक द ट्रू पावर्स ऑफ 11/11 एनर्जी पोर्टल, और आप सीखोगे यहाँ पे हाउ टू लर्न हाउ टू सेट मैग्नेटिक इंटेंशंस दैट एक्चुअली मैनिफेस्ट। ये नहीं कि ये होगा, इस तरह से करते हैं, करते नहीं है, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स, यू विल बी लर्निंग दैट। क्लेंस ब्लॉकेजेस, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड स्टक एनर्जी। प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं उसे कि अच्छा करते हैं, शुरू करते हैं, कैसे शुरू करूं, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा जब बची रहती है, उन सारी चीजों को हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट करना, डिले करना, कि हम अच्छा आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं कल करेंगे। ऐसे अगर हमारी अगर ये हैबिट है तो वो हैबिट को भी हम ब्रेक कर सकते हैं 11/11 के पोर्टल के दिन। तो ये सारी चीजें आप करोगे। और जो भी स्टक एनर्जीज है, क्योंकि अब जो पोर्टल है, अब जो यूनिवर्सल रेडियो का जो वेवलेंथ जिसपे हम ट्यून इन है, उसको नई ट्यून में सेट करने के लिए 11/11 का पोर्टल आपको हेल्प करता है। और वो हम आपको सिखाएंगे किस तरह से आप इन सारी चीजों को शिफ्ट कर सकते हो, कैसी नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नए अलाइनमेंट में आप जा सकते हो। और हम सीखेंगे टू परफॉर्म 11 सीक्रेट रिचुअल्स टू कॉल प्रॉस्पेरिटी एंड अलाइनमेंट। और ये वैदिक भी होंगे, वेस्टर्न भी होंगे, दोनों का अमालगमेशन होगा। जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, आई विल बी टीचिंग यू साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी। तो जो भी रिचुअल्स होंगे वो आपके एक्चुअल साइंस बेस्ड होंगे, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे एक्चुअली वर्क करते हैं, तो वो होंगे। एंड देयर विल बी वैदिक रिचुअल्स एज वेल। एंड आपको अलाइन विद द फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेल्थ, जॉय, डिवाइन टाइमिंग, ये सारी चीजें कि कब क्या कैसे क्यों करना है, कैसे करना है, क्या पद्धति होनी चाहिए, एंड हाउ टू
डू एंड गो अहेड विद दिस। क्लियर इंटेंशंस कैसे सेट करना है, कैसे आगे जाना है, कैसे जर्नलिंग करनी है, कैंडल रिचुअल्स कैसे करने, एनर्जी बाथ लेना आपको कैसे चाहिए, वो सारी चीजें वी विल बी टीचिंग यू। एंड we'll be teaching you journaling, affirmation, crystal activation, golden light meditation for expansion and clarity, integration, daily manifestation practices, कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें. So the course details are like this. 11 a.m. to 1 p.m. we'll be having this on 7th of November. 7th of November is again a very powerful day because उस दिन होती है भैरव जयंती है, और उस दिन बहुत ही पावरफुल, अगेन अ वेरी पावरफुल डे टू रिलीज ऑल द नेगेटिविटी. तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर. द एनर्जी एक्सचेंज फॉर दिस इज 555 and this is the GPay number. You can just pay on this and please share the screenshot. Don't forget to share the screenshot. So this number and the price details are there in the chat box. You can just see there. And anything you want to ask, please, you can just ask here. And ma'am, if you want to add anything, yeah, you're Yes. just welcome. अभी जितने भी लोगों को लग रहा है कि ये वैदिक और सनातन धर्म से हमें कैसे जोड़ता है, हम आपको वैदिक और सनातन रिचुअल सिखाएंगे कि आप ओके 11/11 पोर्टल के दिन, देखो अभी 11:11 हो गया और 11 तारीख को, ठीक है अपन ने, कैन यू प्लीज पुट द पेमेंट नंबर ऑन द चैट बॉक्स? Yes. ऑलराइट, तो आप क्या सीधे 11 तारीख को ही बैठ के 11:11 पे करोगे? नहीं, शुरुआत आपकी 7 तारीख की रात से करना स्टार्ट करेंगे हम, व्हेन यू फिनिश द कोर्स इन द मॉर्निंग, ठीक है? देन उसके बाद जब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जो आप 7, 8, 9, 10 तारीख को करोगे वही एनर्जी आप कैरी फॉरवर्ड करोगे और आपका 11th डे होगा सील करने का. तो मैं आपको वैदिक रिचुअल सिखाऊंगी, वैदिक तरीके भी सिखाऊंगी. एंड जैसा कि डॉक्टर अपर्णा ने कहा कि उस दिन भैरव जयंती है, राइट? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, है ना? तो आपको 7th and 8th है, 7th से वो स्टार्ट हो जा रहा है, तो हाँ. उनकी भी बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जीज है उस दिन. ठीक So है, that is why we have chosen this day. परफेक्ट. तो देन आप इसी एनर्जी को बिल्डअप करके 11:11 पर 11 तारीख को कैसे सारी चीजों को एक्टिवेट करोगे, काम करोगे, ना सिर्फ अपने लिए बट कि क्लाइंट्स के लिए, बिना हड़बड़ी के, बिना मिस्टेक के और बिना डाउट्स मन में रखे, ठीक है? ऑलराइट, तो देन यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन. प्लीज अंडरस्टैंड कि दैट हम आपको नोट्स लिखवाएंगे. जितने नोट्स हम आपको टाइप करके दे सकते हैं वी विल गिव यू, बट यू विल हैव टू सिट एंड मेक योर ओन नोट्स. ऑलराइट, since this is a very small course on the 11/11 activation, हम आपको उस दिन अच्छे से तरीके, रेमेडीज के साथ साथ, दिस इज नॉट जस्ट अ सिंपल रेमेडीज का कोर्स, ओके? प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक एनर्जी शिफ्ट पोर्टल है. तो आपको एंजेलिक मेडिटेशंस दिए जाएंगे, आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के साथ साथ वैदिक और सनातन तरीकों के साथ साथ प्लस वेस्टर्न ऑकल्ट की चीजें भी सिखाई जाएंगी. आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा इसका, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और उसके साथ साथ आपको विद इन 24 आवर्स रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. तो वी आर कीपिंग इट एट द डे टाइम बिकॉज रात को ऑलरेडी दूसरी क्लासेस लाइंड अप है, ठीक है? यहाँ पर कोई भी सवाल है? हाँ जी मैम एक चीज पूछ रही थी, जैसे अभी अगर ये पीरियड्स वगैरह चल रहे थे तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना मैम, कि ऐसे नहीं करना है? सबमिट पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम होती है? क्लास अटेंड करने में क्या प्रॉब्लम है और रिचुअल्स करने में क्या प्रॉब्लम है? जो आपकी कुल और परंपरा, जो आपके घर के ट्रेडिशंस एंड ये है, उसके हिसाब से यू शुड ऑलवेज रिमेन what you have been following if you feel like, otherwise there is no such problem. हम आपको कुछ भी ऐसा नहीं सिखाएंगे कि आप पीरियड्स पे कुछ करोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा. बट अगेन इसीलिए वैदिक भी है एंड वेस्टर्न भी है. अगर आपको लग रहा है कि मैं वैदिक नहीं कर सकती हूँ, डू वेस्टर्न. दिया जलाना है, जैसे दिया जला रहे वो हम यूनिवर्स के लिए, जैसे अभी आपकी मैं लिख भी रही थी, नोट्स भी कर लिए मैंने, तो जैसे कि दिया जलाना है, दिस इज अ फॉर अ यूनिवर्स. यस, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड कहते हैं बिकॉज उस दिन हम देवों के लिए दीप जलाते हैं, देव दीपावली है. यस, चंद्रमा के लिए नहीं है, यूनिवर्स के लिए, क्योंकि यूनिवर्स के लिए है. इट इज फॉर द यूनिवर्स, फॉर कि हम सारे लोगों के लिए कह रहे हैं कि जितने लोग यूनिवर्स में हैं उनके लिए हम प्रे कर रहे हैं. और मतलब डिवाइन सरेंडरिंग होता है उस दिन, और हम भगवान की एनर्जी से
डायरेक्टली अलाइन कर रहे हैं, उनको ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। दैट इज कि वो इसीलिए कहा जाता है कि हम यूनिवर्स के लिए एक दिया जरूर जलाएं। अपने लिए तो अगर आपको अपने लिए भी जलाना है अपने लिए भी जलाइए, लेकिन यूनिवर्स के लिए एक दिया तो जलाइए देव दीपावली के दिन, बिकॉज उस दिन देव आते हैं, भगवान आते हैं काशी के घाट पर और दिवाली उस दिन मनाते हैं। तो इसलिए उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और कभी मौका मिले तो देव दीपावली के दिन बनारस के 80 घाट पे जरूर जाएं एंड फील द पॉजिटिविटी एंड फील द डिवाइन प्रेजेंस एंड ग्रेस। एक्चुअल में फील होता है। डेफिनेटली। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, तो अब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, आपके पास 24 आवर्स है इसके लिए रजिस्टर करने के लिए। After that, we will stop the registrations and our course price was increased to 999. Okay, तो please make the decision now. Okay, सोचते मत रहिए, अपनी उंगलियां घुमाइए, जीपे खोलिए, फोन पे खोलिए, पेटीएम खोलिए एंड जल्दी से रजिस्टर कीजिए। बिकॉज व्हाट वी विल बी टीचिंग यू आर नॉट सम गूगल का कॉपी पेस्ट किया हुआ तरीका, बट इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड जो हम पोर्टल एक्टिवेशंस में करते हैं। एक और important चीज, you are most free to ask your friends and your loved ones also to join, and those who join early will get a very beautiful meditation, okay, personally sent to your inbox other than the class. Okay, विशाल भाई से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड ये अपर्णा प्लीज, हाँ देखिए हमारे ऑलरेडी स्क्रीन पे पेमेंट डिटेल्स आ रही हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हाँ, और जो कोर्स जानना चाहते हैं दोबारा से, आई एम जस्ट शेयरिंग। इसमें जो लिखा हुआ है, जस्ट ट्रस्ट मी, जो लोग मुझसे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जितना बताते हैं, और सोनाली मैम भी हैं इसके साथ, तो जितना हम बताते हैं उससे 100 गुना ज्यादा ही देते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव प्लान एंड इट इज अमेजिंग। जस्ट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, बिकॉज कई बार हम इनिशिएट खुद नहीं कर पाते हैं चीजें, तो हमेशा वी नीड अ गाइडेंस एंड अ गुरु, तभी हम सारी चीजों को इनिशिएट कर पाते हैं, संकल्प तभी ले पाते हैं। संकल्प लेने के लिए हमें कोई चाहिए होता है, कई बार हम खुद से संकल्प नहीं। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ बोल रहे थे सनातन धर्म से जुड़ने की बात, सनातन धर्म क्या है, वहां पे भी हम कोई भी चीज शुरू करने से पहले संकल्प हम लेते हैं ना, देते हैं पंडित जी को या यूनिवर्स को, हम देते हैं, भगवान के सामने संकल्प रखते हैं। तो जब तक हम अपने आप को संकल्प नहीं देते हैं या किसी के द्वारा दिए हुए संकल्प को हम नहीं लेते, कोई भी चीज फलित नहीं होती है। हमारे हिंदू धर्म में भी ये कहा गया है, और कोई भी चीज, अब एनर्जी मैनिफेस्टेशन में भी हम यही कहते हैं कि अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट टेकिंग कि हाँ मैंने संकल्प ले लिया एंड आई एम स्टार्टिंग, और कोई आपको इनिशिएट नहीं करता है, थिंग्स डजंट वर्क फॉर यू। So this is 1111 portal. We are initiating this positive energy towards you, or grab this and again I'll just share सारी details। आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हो, जहां से भी आए हो, you can ping me or ma'am, we don't know who all are coming from where। so जो भी जहां से भी आया है, अगर आपको मैम के नंबर से आपको मैसेज किया या मेरे नंबर से मैसेज किया, you can directly message and ask there itself, you will get all the clarity about everything। एंड जब तक अपर्णा जी सेंड कर रही हैं आपको, लेट अस शेयर हीलिंग कोड, ओके, जो आप अपनी स्ट्रेस, अपनी फियर, अपनी वाइब्रेशन के लिए ओके कर सकते हो। ऑलराइट, तो द एनर्जी रिलीज कोड, ओके, जो आप करना चाहोगे बेसिकली, जिससे आप अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन पर काम करोगे, हीलिंग कोड, जिससे जो आपको मेंटली, इमोशनली एंड वाइब्रेशनली ओके आपकी एनर्जी पर काम करेगी। ओके, ऑलराइट, इज प्लीज राइट डाउन, एवरीबडी प्लीज राइट डाउन। ओके, बेसिकली पॉजिटिव एनर्जी के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए प्लीज लिखिए हीलिंग कोड 7040 7040, ताकि आप अभी से पॉजिटिव होना शुरू कर जाए। 7040 8779 7040 8779। अब इसको आप कैसे लिखोगे? थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा,
राइट, तभी आप करोगे. नाउ यू विल राइट दिस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी विद ब्लू पेन 7040. ओके, 8779. ठीक है. अब आप इसको अपनी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में लिखोगे. जनरली मैं शोल्डर्स पर लिखना ज्यादा प्रेफर करती हूँ बिकॉज हाथ में दिखता है एंड देन 4 लोग सवाल पूछते हैं. एक और चीज, अगर आपको कभी भी लग रहा है कि यार मैं ना बहुत दिनों से नेगेटिव फील करके थक गई हूँ और आपको लगता I है बस would like to add one angelic number here. हाँ हाँ 0927. It's a very powerful angelic number. You can write this with red color pen anywhere in your house. जहां पे भी आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो, टेक अ डॉक्टर्स टेप, आप उस पे या तो लिख सकते हो 0927 और इसको चिपका दीजिए. और आप अपने घर के चारों दीवालों पे जहां पे भी आप रहते हो, हर एक एक दीवार पर भी आप लिख सकते हो 0927. 0927. इट्स अ वेरी 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 पावरफुल. मैंने जिसको भी अभी तक दिया है, नोबडी हैज सेड कि घर से नेगेटिविटी नहीं जाती है, ओवर थिंकिंग पैटर्न ब्रेक नहीं होता है, या बीमारियां घर से दूर नहीं जाती हैं. सो यू जस्ट स्टार्ट दिस, एक्टिवेट दिस एंड जस्ट सी द डिफरेंस. आप हर जगह इनफैक्ट अपने क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स पे भी ये लिख सकते हो 0927. बहुत ही पावरफुल एंजेलिक नंबर है. तो ये सारे नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ेगा, निकालेगा. हर जगह से आपको, जैसे कहते हैं ना, दिवाली की सफाई जैसे करते हैं, जैसे गंदगी निकलती है, उसी तरह से जो ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं, जो भी ब्लॉक्ड एनर्जीज रह गई हैं हमारे दिवाली की सफाई के बाद भी, और उसको आपको निकालना है. इविल आई, नेगेटिविटी फ्रॉम योर हाउस, जो भी ओवर थिंकिंग पैटर्न है उसको भी ब्रेक करना है. सो राइट दिस 0927 ऑन ईच एंड एवरी नोक इन कॉर्नर ऑफ योर हाउस. 4 दीवार पे आप लिख सकते हो, बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है. इट शुड बी वेरी स्मॉल. क्योंकि आपने लिखा, यू हैव टू गिव दैट इंटेंशन ओनली. आप चाहो तो अपने लेफ्ट साइड बॉडी पे भी लिख सकते हो विद अ रेड कलर पेन 0927. ठीक है. एंड वन मोर थिंग यू कैन जस्ट स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे, दैट इज हकीनी मुद्रा. यू हैव टू ओपन योर पाम्स लाइक दिस, और इस तरह से हम करते हैं हकीनी मुद्रा. और इसको हम यहाँ पे लेकर जाते हैं इस तरह से. ठीक है. और आपको ये, यू कैन जस्ट राइट दीज लाइन्स इफ यू वांट. माय थर्ड आई इज एम्पावर्ड. मेरी थर्ड आई खुल गई है. टू रीड माय ऑरा. आई कैन फील माय ओन एनर्जी. मैं अपनी खुद की एनर्जी फील कर सकती हूँ. और मैं दूसरों की ऑरा को भी हील कर सकती हूँ. आई कैन हील अदर्स फ्रॉम माय ऑरा. क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अगर किसी की ऑरा में जाते हैं तो कुछ लोगों की ऑरा हमें बहुत गंदी लगती है. आप जब ये करते हो तो आपकी ऑरा इतनी पॉजिटिव हो जाती है. अगर आप किसी के पास से गुजरोगे भी ना, तो भी आपको लोग बोलेंगे एक बार मुड़कर, जो कहते हैं ना, एक बार मुड़कर देखना. तो लोग आपको एक बार मुड़कर देखेंगे कि ये कौन सा पावरफुल एनर्जी पोर्टल गया है मेरे बगल से, कौन सी एक पॉजिटिविटी एनर्जी हमारे पास से गई है. वेरी इजी थिंग टू एक्टिवेट हकीमी मुद्रा. इस तरह से करनी और इधर रखना है, और बस बोलना है माय थर्ड आई इज नाउ एम्पावर्ड टू रीड माय ऑरा. आई कैन फील माय ओन एनर्जी. आई कैन हील अदर्स फ्रॉम माय ऑरा. मेरी तीसरी आंख एम्पावर हो गई है मेरी खुद की ऑरा को देखने के लिए, पढ़ने के लिए. मैं दूसरों, आई कैन फील माय ओन एनर्जी. मैं अपनी एनर्जी फील कर सकती हूँ. आई कैन हील अदर्स फ्रॉम माय ऑरा. मैं दूसरों को अपनी ऑरा से हील कर सकती हूँ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जरूर बोलना है इसके बाद. वेरी इजी वे टू जस्ट अवेकन एंड रिलीज. और हम सारे यहाँ पे, बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर्स बैठे हुए हैं, तो हम हीलर्स चाहते हैं कि हम कहीं से भी गुजरे को लोगों को पॉजिटिविटी ही दें. Yes. So, over to you, ma'am, to add anything in this. ओके. नाउ लास्ट में, जैसे मैम ने बताया ना ऑरा के बारे में, ओके, तो अगर आपको अपनी ऑरा एकदम प्योरीफाई करनी है, आपको अपनी एनर्जी वाइब्रेशन प्योरीफाई करनी है, आप चाहते हो कि आप कहीं से वापस आए हो, हैवी फील कर रहे हो, तो जो मैम ने बताया उसके अलावा आप एक स्विच वर्ड चैंट कर सकते हो, सनशाइन सन रेज.
sunshine, sun rays on me. तो sunshine, sun rays on me means आप इनवाइट कर रहे हो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज को टू क्लियर योर एनर्जी ऑरा वाइब्रेशन। तो आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो आभा मंडल है उसको, तो सनशाइन, सन रेज ऑन मी, ठीक है। और बस इसको 11 टाइम्स कह सकते हो, 21 टाइम्स कह सकते हो, और इमीडिएटली विजुअलाइज करो कि आप, जैसे वो रेड कलर का बल्ब नहीं होता पहले के जमाने पे था, लाल लाल रंग के बल्ब जलते थे लोगों के घरों में, बिल्कुल वैसे ही फील करो कि आप एक रेड कलर की बल्ब या रेड कलर की लाइट, गोल्डन लाइट के नीचे बैठे हो। 3 सेकंड के लिए विजुअलाइज करो, 10 सेकंड के लिए, एंड इट्स डन, ठीक है। सनशाइन, सन रेज ऑन, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सो रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मुझे आराम से सोना है, मैं अपनी अंदर कोई भी हैवीनेस नहीं कैरी कर सकती हूँ, तो लास्ट में जब अपना काम वाइंड अप कर रहे हो, बेड पे बैठने से पहले ये 11 बार या 21 बार चैंट कर लो, और बस बेड पे बैठकर सोने से पहले विजुअलाइज करो गोल्डन एनर्जी आपको सराउंड कर रही है, सामने पीछे, आपकी बॉडी का एक एक पार्ट उसमें डूबा हुआ है, अब्सॉर्ब कर रहा है उस एनर्जी को, और बस बाकी सब छोड़ दीजिए ईश्वर पर, बाकी तो ईश्वर की कृपा है ही, ठीक है। और लास्ट में एक चीज, ठीक है, लास्ट में एक चीज, थोड़ी सी प्रेयर, थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ ही सोने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एक ही चीज अपने आसपास आप चाहें तो जो हीलिंग कोड्स मैंने और डॉक्टर अपर्णा ने बताए हैं, आप उनसे पानी भी चार्ज कर सकते हैं, ओके। एंड इन नंबर्स को लैमिनेट करके इसके ऊपर एक ग्लास पानी का रखकर चैंट करके पानी एनर्जाइज करके भी आप पी सकते हैं। All right, now that brings us to the end of our session. हम आपको मिलेंगे। I would like to thank everybody who has already taken the step and registered. I have already received so many enrollments. Thank you so much, because universe भी उन्हीं के लिए काम करता है जो कि quick action takers होते हैं। अगर हम अपनी life को, जो लोग, एक चीज और, क्या आप अपने सुबह के अलार्म को snooze करते हो? अगर snooze करते हो, then it is time to break that snooze. क्योंकि अगर हम यूनिवर्स को, हम क्या दे रहे हैं मैसेज, हम यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें, आई एम ओके विथ इट, माई लाइफ हैज टू गो ऑन स्नूज, अभी नहीं, 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद। तो यूनिवर्स भी आपको सक्सेस देते देते सोचता है अभी नहीं, शी इज रेडी टू एक्सेप्ट इट, सो लेट मी गिव इट लेटर, गिव इट लेटर, गिव इट लेटर। और आप उसके लिए मेहनत करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, ठीक है। तो इस चीज को ब्रेक करने की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है, एंड यू हैव टू शिफ्ट दिस एनर्जीज। और ये एनर्जी शिफ्ट हम 11/11 को अगर हम करते हैं तो अमेजिंग रिजल्ट आता है। तो ये स्नूज बटन को अगर अपनी लाइफ से आप हटाना चाहते हैं, देन इट इज राइट टाइम टू टेक द राइट स्टेप एंड लाइफ को शिफ्ट करिए। सो टेक दैट call right now and switch off that snooze button from your life, because हमारी कई बार छोटी छोटी हैबिट्स जो होती है ना, हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस खुद हम अब उससे क्रिएट करते चले जाते हैं। एंड वी, जो भी चीजें हैं, क्योंकि ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल हो रहा है, तो अगर सबकॉन्शियस माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि शी एक्सेप्ट्स डिलेज इन लाइफ, तो आपको यूनिवर्स वही डिलेज हर चीज में, हर काम में, करियर में, पैसे में, रिलेशनशिप में, हर चीज में वो डिलेज देता चला जाएगा। सो कॉल इज योर्स। Well, with this, I show all the gratitude and thanks to everybody who has taken the step and enrolled. I have received the payment links, and you'll be added to the paid group soon. Thank you so much, everyone. Thank you so much for joining. Be blessed. 7 नवंबर को 11 से 1 बजे के बीच में आपकी क्लास होगी। Be blessed. ओम श्री मात्रे नमः, ओम गुरुवे नमः। Bye bye. Thank you, Dr. Thank you, everyone. Bye. Thank you.